ये जो हमारे पार्टी में जो 5 रत्न बैठे हुए हैं, 5 रत्न, जिस 5 रत्न में आपको संजय झा जी हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, आदरणीय ललन बाबू हैं, ये रामनाथ ठाकुर हैं, ये सब जो 5 रत्न है, इस समाज का कितना % वोट हमको आता है, इसको सोचिए ना। कुछ समीक्षा होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार जी जो पंचरत्न है उसके गिर्द में घिरे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़का झूठा पार्टी है, वो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलती है, और वो जो कहा जाता है ना कि झूठ इतना बोलो कि वही सत्य हो, तो ये झूठा है। उसके बाद पर हम किसी तरह कमेंट नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं से तो राय लेने का काम सिर्फ एक ही बार नीतीश जी किए थे, जब 2014 में जब ये हारे थे, तब ये जिला वाइज कार्यकर्ता को बुलाकर समीक्षा किए थे। अब वही स्थिति लाना होगा, उसी तरह चर्चा करना होगा, और एक पर्चा बनाकर पर्चा पर चर्चा का जो कार्यक्रम कभी जदयू चलाई थी, उसी तरह का कार्यक्रम फिर से चलाना होगा। आपको मैं बता दूं, कुछ बात ऐसी है पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह की कमी है। उसका कारण है पिछले कई वर्षों से विश्वसनीय का गठन नहीं होना, कार्यकर्ताओं से नेताओं का संपर्क भंग होना, जिला वाइज जो एक संगठनात्मक ढांचा होता है, प्रत्येक महीना में एक आध बार बैठना, सो बंद हो जाना, और जिस तरह से संगठन का नेतृत्व जिला में लोग करते हैं, उन लोगों के चलते भी कार्यकर्ता में काफ़ी निराशा बनी हुई है। ये सब कारण है। इसको नीतीश कुमार या संगठन में जो लोग हैं उसको ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम है कि ये हुआ है। कुर्नी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन बुरी तरह से पराजित हुआ है, क्योंकि जनता दल यू के पुराने साथी हैं और अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, इस पार्टी में किए हुए हैं। उनका प्रतिक्रिया जानेंगे कि क्या मुख्य कारण हो सकता है कि किस लिए कुर्नी विधानसभा जो है इस बार हारे हैं। तो बताइए प्रधान जी, आज जो है कुर्नी विधानसभा का परिणाम आया, वहाँ पर आपका महागठबंधन बुरी तरह जो है हार चुका है। देखिए, कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में हम हारे नहीं हैं, बल्कि यूँ कहिए कि जनता का जो रुझान था, उस रुझान में जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें पूरा का पूरा रुझान महागठबंधन के पक्ष में था, और यही कारण है कि महागठबंधन ने इतने अधिकतम वोट लेकर, हालांकि उसके वोट को काटने के लिए बहुत उपाय किया गया था, वो मुकेश सहनी का फैक्टर हो, चाहे वो EMI का फैक्टर हो, ये प्रयास या चिराग फैक्टर हो, ये, लेकिन ये सब फैक्टर काम नहीं आया, और इतने अधिकतम वोट महागठबंधन ने प्राप्त किया है, इसको मैं सफलता ही मानता हूँ। रहा बात कि हार जीत का, तो राजनीति में हार जीत लगी रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हिम्मत हारे हैं। चुनाव भले हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, और इसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा के बाद हम नए तेवर से आगे बढ़ेंगे। क्या कुर्नी में जो है भूमिहार समाज के लोग जो है वहाँ महागठबंधन को वोट किया है, क्या आपको अनुमान? नहीं, समीक्षा तो इसी बात का तो समीक्षा होगी कि वोट हमको कौन किया और कौन नहीं किया, इस बात का समीक्षा हम करेंगे, और इसकी समीक्षा नीतीश कुमार जी को करना होगा। कुर्नी उपचुनाव हारने का जो है एकमात्र जो है शराबबंदी भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अति पिछड़ा लोग जो है शराबबंदी से जो है, जो निर्दोष लोग हैं उनको पकड़ के कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाता है। हो सकता है उसी के आक्रोश में महागठबंधन को वोट नहीं मिला हो। देखिए, हमारे नेता जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, उसकी समीक्षा हो जाएगी, और हम लोग पकड़ लेंगे इस बात को कि क्या कारण था हारने का। अभी कोई किसी पर ठोस दोष देना उचित नहीं है, लेकिन अभी समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जदयू क्या इसी तरह चलेगी, जदयू क्या इसी तरह कार्यकर्ता को उपेक्षा करके चलती रहेगी, जदयू क्या बिना विश्वसनीय गठन किए हुए चलती रहेगी, जदयू क्या बिना कार्यकर्ता का सहयोग के जदयू को चलाते रहेंगे कुछ लोग। ये जो हमारे पार्टी में जो 5 रत्न बैठे हुए हैं, 5 रत्न, ये सब जो 5 रत्न है, इस समाज का कितना % वोट हमको आता है, इसको सोचिए ना।
और आप हाशिए पर रखे हुए हैं, यादव को हाशिए पर रखे हुए हैं, कोड़ी को, कुर्मी को, बनिया को तो आप लोग बिल्कुल कतर के रख दिए। और जो तेली समाज के लिए आप अति पिछड़ा डिक्लेयर कर दिए तेली समाज को, उस तेली समाज को आप क्या % वोट आपको मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। तेरी सूली एक था, आपने अलग कर दिया। अति पिछड़ा में सूरी समाज को देना चाहिए, वहाँ उसको आपने नहीं दिया। अति पिछड़ा में उसको भी लाना चाहिए था, सो आपने नहीं लाया। तो कहने का मतलब है कि जब जिस तरह का राजनीतिक रूप से आपको जो काम करना था, पर्चा पर चर्चा और गांव की ओर चलो, ये 2 कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तभी हम पार्टी को और महागठबंधन को का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं। नीतीश जी जो है, लेकिन मैं इतना आपको बता देना चाहता हूं कि इस हार से सबक नहीं लेंगे, बल्कि इस हार से हम लोग समीक्षा करेंगे और 2023 आते जो तेवर शुरू होगा वो आपको फिर दोबारा खाने का मौका नहीं लगेगा कि हम जदयू या महागठबंधन हारती है, हम सब सीट लेंगे, जीतेंगे, ये आपको बता देते। समीक्षा कैसे कीजिएगा? पटना ऑफिस में बैठ के समीक्षा कीजिएगा कि ग्राउंड पे आइएगा, पंचायत में जाइएगा, अपने मतलब प्रखंड में जाइएगा, विधानसभा में जाइएगा, जो आपका जमीनी कार्यकर्ता है वहाँ के लोगों को भी फीडबैक लेना ना होगा? समीक्षा ट्रिपल टेस्ट से होगा। ट्रिपल टेस्ट वो होगा, पहला टेस्ट जिला वाइज कार्यकर्ता को पटना में बुला के ही बात करें, दूसरा टेस्ट ये होगा कि जिला में आकर के टेस्ट करें, और तीसरा है जो पंचायत में जाकर टेस्ट करें, वहाँ समीक्षा करें, पार्टी के वर्करों के साथ महागठबंधन को एक साथ बैठक करें। और महागठबंधन आप बिहार में बना दिए, जिला वाइज भी महागठबंधन का गठन होना चाहिए, उसका भी एक कन्वेनर बनना चाहिए। ये जितना जल्दी उतना जल्दी लागू किया जाना चाहिए। महागठबंधन भी यहाँ बन जाना चाहिए, उसका एक कन्वेनर होना चाहिए, उसके मातहत सभी पार्टी, सातों पार्टी बैठ करके रणनीति करे और संगठन को आगे बढ़ावे। नहीं, आप कह रहे हैं कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है और लंबे समय से कार्यकर्ता जो है झंडा धोते धोते जो है बहुत कार्यकर्ता ऐसे है ध्वस्त हो गया, उसका अधिकार आप खत्म कर दिए हैं। आप चाहते हैं कि हमारा पार्टी काफ़ी मजबूत हो, तो ये कैसे हो सकता है? पार्टी मजबूत हो ये तो सबकी इच्छा है, लेकिन पार्टी कैसे मजबूत हो ये तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हीं को करना है। और इसके लिए आवश्यक है कि जिस तरह शुरुआती दौर में पार्टी चली थी, वही शुरुआती दौर फिर से शुरू करना होगा। कार्यकर्ताओं का सीधे का सीधा संबंध पार्टी नेतृत्व से बनाना होगा, और पार्टी नेतृत्व को भी अपना सीधा संबंध कार्यकर्ताओं से बनाना होगा, तभी मजबूत होगा। और ये जो काम सब लंबित है, जैसे 20 सूत्री का गठन, आयोग का गठन, बोर्ड का गठन, जिसमें कार्यकर्ता का समावेश हो सकता है, उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी यथाशीघ्र भर दें, तभी पार्टी के सेहत के लिए ठीक रहेगा। वहाँ जो देख रहे हैं, जो परिक्रमा करते हैं उन्हीं का बात सुना जाता है, और जो पंचायत का एक कार्यकर्ता है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन उनकी बातों को पटना तक सुना नहीं जा रहा है। लोग उससे मतलब कहीं ना कहीं खपा है, पार्टी में रह के भी लोग खपा है, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए, नहीं बोलना चाहते ये तो अनुशासन है। कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर भी कोई बात कर सकते हैं। हम एक लड्डू के लिए मंदिर नहीं तोड़ सकते हैं, एक बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जा सकता है। हमने इस बात का निवेदन मुख्यमंत्री से लिखित रूप से किया है कि आप कार्यकर्ताओं को बैठा करके समीक्षा करिए और तब नए तरीके से पार्टी को लेकर आगे बढ़िए। ये मौका है समीक्षा करने का। हम हारे हैं, हम इससे टेंशन में नहीं है, बल्कि हमको समीक्षा करने के लिए का मौका मिला है। अभी समीक्षा करेंगे और 2023 से आप देखिएगा नए तेवर से कार्यकर्ता, नेता, पार्टी लगेगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। 2025 में बीजेपी कह रही है कि पूरी तरह बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उनको ध्वस्त कर देंगे और अपना सीएम बनाएंगे। उसका अपना तरीका है झूठ बोलने का। अब हमारा काम है कि हम जनता के बीच प्रवेश करें और जो विकास हुआ है नीतीश कुमार का, उस विकास को हम लोगों के बीच बताएं। और एक बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो शराब नीति है, या तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें या नहीं तो समीक्षा करें, क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो एक हर इलाके में एक गुंडों का गैंग खड़ा हो गया है जो शराब का व्यापार में लगा हुआ है, और अवैध रिवॉल्वर लेकर के वो लोग चलता है, जो कोई अगर विरोध भी करेगा तो उसको गोली मार देंगे। ऐसा जो पार्टी का रीढ़ होता है और उनके लिए जो है अभी तक 20 सूत्री का गठन नहीं हुआ है, क्या 20 सूत्री गठन होना बेहद जरूरी है?
आप 2022 खत्म होते होते आप देखिएगा बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। क्या आपको अनुमान लग रहा है? पूरा ये हार से तो यही सबक सीखा है लोगों ने कि हमको सुधरना होगा तभी आगे बढ़ना क्योंकि 10 साल से लोग यही आस कर रहे हैं कि अब विश्वोत्तरी का गठन होगा। जो पार्टी का अधिकार है, कार्यकर्ताओं का अधिकार है, कहीं न कहीं प्रखंड स्तर पर जो है उनका अधिकार को छीना गया है, तो इससे भी पार्टी कमजोर हो सकता है। देखिए पार्टी कभी कमजोर नहीं हुआ है, लोग निराश जरूर हो गए हैं, शिथिल जरूर हो गए हैं, पार्टी अपनी गति पर चल रही है। अब हमको कह रहे हैं कि अब जो समीक्षा होगी उसमें बहुत कुछ सुधार होगा, संगठन में भी सुधार हो जाएगा और कार्यशैली में भी सुधार होगा। क्या नाम हुआ आपका? श्याम किशोर प्रधान, जेडीयू। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना बहुमूल्य समय देकर जो है अपना प्रतिक्रिया दिए और देखे कि कुर्नी उपचुनाव में किस तरह महागठबंधन हारी है और जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं और अपना जीवन भी जो है जनता दल यू में गुजार दिए और अच्छी भी प्रक्रिया दिए हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो पार्टी का रीढ़ है, उनके बारे में कुछ सोचा जाए और जो भी समस्या लेके जाता है जदयू कार्यकर्ता, पटना ऑफिस हो या कोई प्रधान कार्यालय जो जदयू का प्रधान कार्यालय है, वहाँ पर उस बातों को प्राथमिकता लिया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, आखिर में क्या समस्या है और उस समस्या को समाधान भी किया जाए। इससे पार्टी भी मजबूत होगी और पार्टी में एक जो है विश्वास पैदा होगी। कहीं न कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि पार्टी के चारों ओर जो है परिक्रमा करने वाले को ही बात सुना जाता है और जो पंचायत स्तर से कार्यकर्ता है, प्रखंड स्तर से कार्यकर्ता है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इत्यादि विशेष कवरेज हम आगे भी बात करेंगे। लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। फिर आगे भी हम आपको खबर दिखाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।